देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप मेरा विज़न जानने आए यहाँ पर। रही बात आगामी नगर निगम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि दावेदारी तो मैं कर ही रही हूँ, किंतु इसके साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि टिकट चाहे किसी को भी मिले हमारी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन फिर भी मेरा यही रहेगा कि यहाँ की जो एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर एक है ट्रेचिंग ग्राउंड का। विगत कुछ सालों से हम भी देख रहे हैं कि उसमें पहाड़ दर जो कूड़े का पहाड़ है वो बढ़ता ही जा रहा है। उसका ट्रीटमेंट का कोई ऐसा स्थायी समाधान अभी तक कोई भी यहाँ पर जो भी मेयर रहे वो नहीं निकाल पाए। तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले ये रहेगी, हमारी पार्टी की प्राथमिकता सबसे पहले ये रहेगी कि उस स्ट्रेचिंग ग्राउंड का स्थायी निवारण हम लोग करें। दूसरी जो एक आम नागरिक के रूप में या एक महिला होने के नाते मैं ये भी कहूँगी कि एक शहर में बहुत बड़ी समस्या एक वॉशरूम की, एक जो महिलाओं के लिए होती है। कभी महिलाएं अगर शॉपिंग करने के लिए निकली है या पहाड़ों से अगर वो उतरती है तो एक स्टॉपेज उनका कोटद्वार भी पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन महिलाओं के लिए शौचालय होना बहुत आवश्यक है। जो एक पिंक शौचालय कह लीजिए, जैसे इस टाइप का शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। और एक यहाँ पर पार्किंग की भी सबसे बड़ी एक समस्या है, उसके ऊपर भी हमारी पार्टी ध्यान जरूर देगी, हमारा मेयर आता है तो। तीसरा, मुझे एक ऐसा मेरा अपना मानना है ये कि जैसे हमारे यहाँ 40 वार्ड है, तो मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पे यदि कोई मेयर आता है हमारी पार्टी का, तो हर वार्ड में एक शिकायत और सुझाव पेटिका जरूर होनी चाहिए उस वार्ड में, ताकि जो व्यक्ति आम तौर पर, मैं अगर सामान्य नागरिक की तरह बात करूं तो हम आपस में गॉसिप तो कर लेते हैं, लेकिन हम समस्या लेके नगर निगम तक नहीं जा पाते। तो उसके लिए एक ऐसा व्यवस्था हम करें कि वो उसकी शिकायत या सुझाव भी गुप्त रखा जाएगा और उसको महीने के महीना या 2 महीना में उस पेटिका को खोला जाए और उस समस्याओं से हम रूबरू हो सके प्रत्येक वार्ड में। ये मेरा निजी सोचना है कि प्रत्येक वार्ड में एक सुझाव और शिकायत पेटिका ऐसी हो जो वहां का पार्षद को दी जाए या नगर निगम के मेयर द्वारा वहां पर रखवाया जाए। बस इन्हीं समस्याओं को, जो मूलभूत समस्याएं यही हैं, और मुझे लगता है कि ये सब काम असंभव भी नहीं है, एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का मेयर इन सब कार्यों को बखूबी करेगा। देखिए, इस कोटद्वार के लिए मुझे यदि 100 बार भी बलिदान देना पड़े तो मैं बिल्कुल बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। और मैं चाहूँगा कि मेरे लोगों को, जो मेरे यहाँ कोटद्वार निवासी हैं, उनको जो ये नगर निगम जबरदस्ती थोपा गया भाजपा के द्वारा, अब नगर निगम थोपा जा चुका है, चुनाव हो चुके हैं 2 बार, तो इस नगर निगम में जो फायदे उस बजट के एक आम जनता को मिलने चाहिए। देखिए, अगर आप शौचालय के तौर पे देख लें तो कोटद्वार में सिटी में केवल 2 या 3 शौचालय हैं, सार्वजनिक शौचालय हैं। मेरी माताएं बहनें जो पहाड़ से लोग आते हैं या लोकल में जो हमारा टूरिस्ट आता है, वो सार्वजनिक शौचालयों से बिल्कुल वंचित हो जाता है। आप चुनाव अगर लड़ते हैं तो किन मुद्दों को लेकर के चलेंगे? देखिए, पहला मुख्य मुद्दा है कि गर्मियों में पानी की किल्लत बहुत ज्यादा कोटद्वार में हो जाती है। दूसरा मुद्दा है कि जंगली जानवरों का आवागमन पूरे कोटद्वार में, जैसे कहते हैं हाथियों की जंगली, बिल्कुल यहाँ पर आवागमन होता है, फसलें रोन देते हैं, कई लोगों को जान की भी क्षति हो जाती है। तीसरा मुद्दा है बंदरों को लेकर, बंदरों ने पूरे कोटद्वार में हाहाकार मचा रखा है। चौथा मुद्दा है ये आवारा पशु, जो गाय है, भैंस है, ये जो भी है, ये रोड पर है, कई लोगों को एक्सीडेंट हो रहा है हर साल। कई लोग हमारे कोटद्वार के बेचारे अपंग हो जा रहे हैं, अपाहिज हो जा रहे हैं, और साथ ही में कईयों की जान भी चली गई है। सड़कों का बुरा हाल है। केवल एक आप सड़कों के नाम पे बजट जारी कर रहे हैं, सड़क बनवा दे रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता बिल्कुल जीरो है। पुल देखिए, भाबर का पुल हो गया, आज कितना 1.5 साल के लगभग होने आ गया, आज पुल वो वहां का वहां है, पूरी भाबर की जनता परेशान है। स्कूलों में देख लें आप, स्कूलों में जो आज अगर आप जाएं कोटद्वार में, अगर कहें जो आदर्श विद्यालय पूरे उत्तराखंड में दिए गए, उत्तर कोटद्वार में कितने आदर्श विद्यालय गवर्नमेंट ने खोले, जिससे हमारे पिछड़े को, गरीब को, दलित को, उन स्कूलों में मेरा बच्चा पढ़े तो लगे कि हाँ वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। सरकार को ऐसी पॉलिसी, कोटद्वार जैसे जिस सिटी में जहाँ के गरीब, दलित, पिछड़ा सबसे ज्यादा रहता है, वहां उन
इस ऐसे एरियो में सबसे ज्यादा आदर्श विद्यालय देने चाहिए थे। तो आज कोटद्वार जहां होना चाहिए था शायद उससे 50 साल पीछे खड़ा है। ये मेरे मुद्दे।